जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें बेसिकली हम फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रीज़ को, कम्युनिकेशंस को और डिस्कस करेंगे। फोर्थ वेंट्रिकल बेसिकली एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जो सबसे लोएस्ट पार्ट में आ जाता है, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, जो ऊपर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है और मेजर वन है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आके गुजरता है नीचे की तरफ। ये स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है। इससे नीचे जो एक सेंट्रल किनाल है वो स्पाइनल कॉर्ड की होते हैं और ऊपर इसके थर्ड वेंट्रिकल होता है। थोड़ा डायग्राम पे थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है जो पोन्स के पीछे पड़ा है और सेरिब्रम के आगे, यानी एंटीरियर टू सेरिब्रम और पोस्टीरियर टू पोन्स। ऊपर ये थर्ड वेंट्रिकल है, या ये जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट आ रही है और ये कनेक्ट कर रही है विद फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से निकल रही है सेंट्रल किनाल, और ये स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल किनाल है, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, यानी कि ऊपर थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू फ्लूइड आएगा फोर्थ में और फोर्थ से चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। लैटरल बाउंड्री अब क्या बनेगी, एक ये लैटरल है, एक ये लैटरल बाउंड्री है फोर्थ की। यहाँ पे पड़े होंगे सुपीरियर सेरिबुलर पेडुंकल और यहाँ पे पड़े होंगे इन्फीरियर सेरिबुलर पेडुंकल। पेडुंकल्स क्या है? सुपीरियर सेरिबुलर पेडुंकल वो है जो सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है विद मिड ब्रेन, और इन्फीरियर वो है जो सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है विद मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाली बाउंड्री होगी और यहाँ पे ये। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि पोस्टीरियर वाल कैसे फॉर्म होती है। पोस्टीरियर वाल की आगे दो पार्ट्स हैं, सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर पार्ट में फिर दो मेडुलरी पेडुंकल, सेरिबुलर पेडुंकल आ गया सुपीरियर, और सुपीरियर मेडुलरी वेलम। वेलम एक एक्चुअली कैविटी को कहते हैं, ठीक है जी। और इन्फीरियर पार्ट पे इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। उसके अलावा ये इन्फीरियर बाउंड्री जो है, यानी कि इसका जो पोस्टीरियर वाल है, रूफ है, वो नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पे फोरामेन्स आते हैं। एक मिड लाइन में फोरामेन आता है। अगर मैं आपको एक थोड़ी सी ड्राइंग के सूरत में दिखा दूँ, ऐसे सपोज कर लें, ये एक हमारे पास एक वो बना हुआ है फोर्थ वेंट्रिकल, टेंट शेप है। यहाँ पे इसके फ्लोर पे आके फोरामेन आते हैं, जो इसके इस मिडल लाइन जिसे हम कहते हैं मीडियल सल्कस, ये बिल्कुल मिडल पे है, इसके दरमियान में यहाँ करके एक फोरामेन होगा जिसे हम कहेंगे फोरामेन मजेंडी, ठीक है, मिडिल लाइन पे। और एक होगा फोरामेन लश्का। ये दो होंगे लेटरल पे, मिडिल लाइन के थोड़ा सा परे चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन एरिया है यहाँ पे दो फोरामेन होंगे जिसे हम कहेंगे फोरामेन मजेंडी। अब होता ये है कि ऊपर से जितना फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा इन फोरामेंस के थ्रू चला जाता है सब एरेकनॉइड स्पेस में। वहाँ पे एरेकनॉइड विलाय के जरिए ये चला जाता है सुपीरियर सैजिटल साइनस में। इस तरह से ये सारे के सारे इसकी जो है CSF की जो फ्लूइड है वो मूव आउट करता है बाकी डायरेक्शंस में भी, और आगे ट्रांसफर आउट होता है, और देन वो सारे वेसल के थ्रू डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थैलेमिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि थैलेमिक पेन राइज होती है। ये उन पेशेंट में होती है जिनमें कोई वेसल जो सप्लाई कर रही थी ब्लड वेसल थैलेमस को, वो डैमेज हो जाती है, यानी कि थैलेमिक इन्फ्रॉक्ट आता है। जब ये चीज़ होती है तो पेनिंग सेंसेशंस आती हैं। क्यों आती हैं? आपको पता ही एज ए रिले सेंटर काम करता है, डिफरेंट असेंडिंग ट्रैक्स, पेन, टेम्परेचर, टच की सेंसेशन लेके जाते हैं इस तक, और जब यहाँ तक जाते हैं वहाँ पे वो स्टिमुलाई करते हैं और ये इन रिजल्ट ओवर रिएक्ट करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आती है। मतलब नॉर्मल काम के लिए भी ये पेन देता है, ठीक है, और क्योंकि वो स्टिमुलस हो रहा उसको उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अगर बहुत सारी ड्रग्स अप्लाई की जाएँ इसको ठीक करने के लिए, एनर्जेटिक ड्रग्स जो हैं वो ये उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। थैलेमिक हैंड में बेसिकली क्या होता है कि लयन होती है, लयन डैमेज करती है उन ब्लड वेसल्स को जो सप्लाई कर रही होती हैं हमारे थैलेमस को। इन रिजल्ट थैलेमिक इन्फार्क्ट होता है यहाँ पे भी। और थैलेमिक हैंड में ये होता है कि हमारा जो रिस्ट है वो प्रोटिनेटेड, यानी पाम वाली साइड नीचे और फ्लेक्स हो जाता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, और मेटाफ्रेंजियल जॉइंट जो हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट एक्सटेंड हो जाते हैं, और बहुत कम मूवमेंट होती है इस ड्यूरेशन में। सो डेट्स ऑल अबाउट द थैलेमिक सिंड्रोम। ये एक इम्पोर्टेंट है और वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है।